साध्वी देवा ठाकुर आज यहाँ पहुंची थी, तो हमने उनसे वार्ता की आखिर चुनाव का क्या फ़र्क पड़ेगा, चुनाव का रुझान किस तरफ जा रहा है। तो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिए। लाइव तस्वीर है करनाल क्रांति न्यूज़ के माध्यम से करनाल। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं साध्वी देवा ठाकुर, को बात करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर आखिर क्या कहना चाहती हैं देवा ठाकुर। तस्वीरें हैं करनाल की, तो बात करेंगे चुनावों को लेकर आज क्या बातचीत करते हैं। साध्वी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनलों में। आप क्या कहना चाहेंगे चुनावों को लेकर के? आज देखिए, चुनाव का माहौल है और बिल्कुल आज़ादी से और भाईचारा बनाकर हम सबको चुनाव लड़ना भी चाहिए और वोटिंग करनी भी चाहिए। पर आजकल क्या है, चुनाव तो कम, ईर्षा द्वेष बहुत ज़्यादा लोगों में, पक्षपात बहुत ज़्यादा लोगों में। जो पिछले दिनों टिकट वितरण हुआ और टिकट वितरण होने के बाद जो रूसा मनी हुई, जो नेताओं ने बयानबाजी की, उससे जो समाज डैमेज हुआ, उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी को हुआ। तो आपने बड़ा सीधा सा स्पष्ट कह दिया कि भाजपा प्रत्याशी को इसका नुकसान हुआ है कि जो मन मुटाव हुआ है, रुसाई हुई है, फिर मनाया गया है। तो इससे क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ किसको मिलेगा? आपको लगता है कि लोग रोज छोड़कर जा रहे हैं भाजपा सरकार को? लोग रोज चेंज हो रहे हैं, आपका एक भी पार्षद बचा नहीं। कारण क्या है? क्या आप मेयर होने के बाद, आप राज्य करने के बाद, आप 10 साल सत्ता में रहने के बाद, उसके बाद लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवाल पैदा होते हैं जी। तो आपने कई अपने ही सवाल के अंदर कई से ऐसे सवाल उभार दिए कि जिनके हम उत्तर जाने बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। तो आपसे हमने सवाल करा था कि प्रत्यक्ष किसको लाभ मिल रहा है इसका, लेकिन आपने इसका उत्तर नहीं दिया। उत्तर आप मीडिया देखते हैं, आप में हमसे कहीं ज़्यादा विवेक है, आप समझदार लोगों में आते हैं। तानाशाही बहुत देर कभी किसी की नहीं चलती। और देखिए, जो हो रहा होता है ना, उसके ऊपर बोलने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। जिस तरह के हालात करनाल के अंदर है ना, करनाल में किस किस को कितना लाभ मिला, ये व्यक्तिगत सोचने का विषय है। क्या आप अपने ही लोगों को, अब सत्ता में रहे, आपने मलाई खाई, राज्य किया, फिर आप रूसते हो, फिर आप मनते हो। ये रूसना मनाना ही चल रहा है चुनाव में। और चल क्या रहा है? भाजपा जिस तरह से आगे आई, भाजपा ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से जगमोहन आनंद जी इतने अच्छे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाबी वोट 70,000 है, उसके बाद भी कुछ लोगों की रुसा मनी नहीं खत्म हो रही इस चुनाव में। चुनाव होगा क्या पता नहीं। आपने अभी ये कहा अपनी बातचीत के बीच में कि बात करने का साहस होना चाहिए। तो ये बात करने का साहस आप किसको लेती हैं, किसके बारे में कह रही हैं आप? मैं अपने बारे में बात करती हूँ और अपनी बात करती हूँ। लेकिन आपने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से फिर भी नहीं कहा कि किसको लाभ हो रहा है। मैं बता रही हूँ, आप राजनीतिज्ञों की तरह, एक सफल राजनीतिज्ञ जो होता है, बात को घुमा करके जवाब देना, बखूबी आपसे कोई सीखे। जी, थैंक यू सो मच। आपने एक ही शब्द में हमारी तारीफ कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके 10 से अधिक पार्षद जब दौड़ जाएं, आपके बहुत घनिष्ठ नेताओं के पार्षद जब जो दौड़ जाएं, आप 10 साल मेयर पद पर जब रह जाएं, जब आपके ही किसी साथी को टिकट मिल जाए और उसके बाद रूठकर जो बयानबाजी में जो डैमेज समाज हुआ है, करनाल वासियों का कोई कसूर नहीं, करनाल की जनता का कोई कसूर नहीं। करनाल करे क्या, ये सवाल पैदा होता है। तो मलाई चाटने की बात को आप बात कर रहे थे कि मलाई चाटने, यहाँ तो मलाई मिलेगी, क्या वहाँ उनको मलाई मिलेगी जो छोड़ के जा रहे हैं? उनको मलाई पहले भी कम मिली, इसलिए छोड़ के गए। मलाई कुछ ही लोग खा गए, इसलिए छोड़ के गए। इच्छाएं कुछ लोगों की पूरी नहीं हुई, इसलिए छोड़ के गए। क्या जो पद था आपके पास वो काफी नहीं था, उसके बाद भी आपको चुनाव लड़ने की अगर इच्छा पैदा होती है तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं। इसका मतलब कल आप पार्टी को माँ कहते थे, कल पार्टी को बाप कहते थे, कल पार्टी के सच्चे सिपाही होते थे। थोड़ा सा इच्छा पूरी ना होने के बाद वो पार्टी आपकी सौतेली मासी भी नहीं रही, तो सवाल तो उठते हैं। आप एक बात बताएं कि आपने ये कहा कि रुसा रसाई, आपके शब्दों को फिर वापस लेकर के चलता हूँ, तो आप इसके अंदर मुख्य कारण शायद कहीं ब्रिज गुप्ता जी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है? नहीं, जिला अध्यक्ष हो गए हैं ब्रिज गुप्ता जी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष। हाँ, मैं बधाई देना चाहती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि करनाल के अंदर परिवारवाद, पक्षपात, खानदानी ही लोगों को नहीं मिलना चाहिए, बहुत कुछ उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो करनाल के लिए वाकई ही चिंतित है। इन चीजों का किसको नुकसान होगा? करनाल के अंदर जातवाद नहीं होना चाहिए, करनाल के अंदर परिवारवाद नहीं होना चाहिए, करनाल के अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए। करनाल के अंदर सीएम को ऊर्जा मंत्री को 15 लोग घेर के रखें, ये क्या मतलब है? वोट तो पूरा शहर देता है। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले गए तो जनता कहाँ जाएगी?
मनोहर लाल खट्टर जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको 15-20 लोगों ने छोड़ा नहीं। 10 लोग उनके इतने घेरे के अंदर थे कि मुख्यमंत्री अपनी बात आम लोगों तक और आम लोग मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। इसलिए जो गैप हुआ उसी ने भाजपा का नुकसान किया। कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनके बैनर से मनोहर लाल खट्टर जी का फोटो ही हटा दिया गया। और अब मनोहर जी को जो है हरियाणा के अंदर ना ला करके उनको समस्त भारतवर्ष में स्वच्छता की दृष्टि से कि साफ होना चाहिए, वो जिम्मेदारी लगा दी गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी बड़े ईमानदार हैं, बड़े सहज हैं, बड़े अच्छे हैं। उनसे मेरा भी आत्मिक लगाव और प्रेम है। हमारे खुद के आश्रम वो आए हैं, पर मैंने उनसे साथ एक ही बात की हमेशा कि जो आपके चारों ओर एक घेरा है, चारों ओर जो आपके अपने घनिष्ठ नेता है, चारों ओर जो दबंग पर्सनैलिटी के लोग हैं, इस ओरे से बाहर निकलिए। ये नेगेटिव ओरा सारे शहर को दूषित करता है। पहले भी आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए कह दिया था कि 2 लाख वोटों से जीतेंगे। यस। अब जगमोहन आनंद जी कितने वोटों से जीतेंगे? जगमोहन आनंद जी तो जीत जाए, मैं शुभकामनाएं देती हूँ एडवांस में, पर जगमोहन जी को जीतने क्या उन्हीं के लोग देंगे? जगमोहन जी के जो रूसा मनी ब्याज जैसा काम चल रहा है, ये सफल हो पाएगा? या जीतने के बाद भी क्या ये लोग उनसे काम होने देंगे? क्या शहर का विकास इसी झंझट में कभी लड्डू कड़वा कभी मीठा यही चलता रहेगा? शहर में इसके ऊपर उठकर भी काम करना चाहिए। आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भाजपा के कट्टर जो समर्थक हैं, भाजपा हितैषी हैं, राष्ट्र हितैषी हैं, तो उन लोगों को कहूंगी कि आम जन की पीड़ा, जो एजुकेशन इतनी महंगी हो रही है, आम आदमी का जो काम नहीं होता ऑफिसों में, आम व्यक्ति डीसी ऑफिस पहुंचने के लिए प्रयास करता है, आम व्यक्ति एसडीएम ऑफिस के चक्कर काटता है, आम व्यक्ति थाने में एफआईआर कराने के लिए परेशान होता है, आम जो महिला होती है उसके लिए तो इतनी बड़ी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको फोकस करिए। केवल पोर्टल चलाने से काम नहीं चलती। क्या अपने ही लोग काट रहे हैं? व्हाई नॉट, नो डाउट। तानाशाही बहुत जगह है, उसको ठीक करना पड़ेगा। भाजपा का दोष नहीं है, भाजपा चलाने वाले लोगों का दोष है। ठीक है।